जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आमतौर पे भक्तों की एक जिज्ञासा होती है कि क्या भवितव्य को बदला जा सकता है, जो हमारे प्रारब्ध हैं, जो बुरे फल दे रहे हैं, क्या उसे भी मिटाया जा सकता है। तो वैसे तो भवितव्य बदलते हैं भगवान शिव, और उन्हीं के जो अवतार हैं, बल्कि जो स्वयं शिव हैं, हनुमान जी। गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। एक जन्म को तो छोड़ दीजिए, जन्म जन्मांतर के दुख भी दूर हो जाते हैं हनुमान जी की पूजा आराधना से। आज इन्हीं महत्वपूर्ण पंक्तियों पर प्रकाश डालेंगे आचार्य सुरसेन ब्रिजवासी जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम जी। आचार्य जी क्या खास बता रहे हैं जी? आइए एक बार इस चौपाई का हम लोग गान कर लेते हैं। तुमरे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। तुमरे भजन राम जी को पावे। तो साधारण दृष्टि से देखें तो तुमरे भजन राम जी को पावे, अर्थात जो व्यक्ति तुम्हें भजता है वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। जैसे गोस्वामी जी ने हनुमान जी को मिले और हनुमान जी ने उन्हें राम जी से मिला दिया। तो पहला भाव तो यह है कि जो तुम्हें भजता है, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से, और आपको जो भजता है उसका मतलब यह है कि आपके माध्यम से उसे राम जी की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि राम द्वारे तुम रखवारे, क्योंकि राम जी से मिलने का अगर कोई साधन है तो वो हनुमान जी हैं। इसलिए जो आपको भजेगा, जो आपका स्मरण करेगा, उससे भगवान मिल जाएंगे। यद्यपि हनुमान जी भी हमारे लिए उसी स्वरूप में है, लेकिन फिर भी अगर जिज्ञासा वहाँ तक की है तो हनुमान जी के माध्यम से आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। दूसरा, तुमरे भजन राम जी को पावे, अर्थात जिन्हें तुम भजते हो, जिस प्रकार से तुम भजते हो उस भाव के साथ में जो भजेगा तो वो राम जी को प्राप्त कर लेगा। तीसरा कि जो हनुमान जी ने भजा वो हमने भजा तो भगवान मिल गए। तीसरा एक, जैसे हनुमान जी ने भजा, जैसे आज मीरा के पद हैं, सब गा रहा है, सब हर कोई गा रहा है, लेकिन हर किसी को भगवान नहीं मिल रहे। तुलसी बाबा के पद हैं, हर कोई गा रहा है, लेकिन हर किसी को हनुमान जी नहीं मिल रहे। तो गाना अलग बात है, लेकिन जैसे उन्होंने गाया, जिस भाव के साथ में गाया, उसमें भाव की प्रधानता जुड़ जाती है। मीरा ने ऐसा गाया कि मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, और भगवान उससे मिल गए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मौसम कौन कुटिल कलकामी, सूरदास जी कहते हैं कि मौसम कौन कुटिल कलकामी, तो उन्हें कृष्ण जी मिल गए। तो कहने का भाव ये कि आप जिस भाव से उन्होंने गाया, उस भाव से अगर आप गाएंगे तो आपको राम जी सुलभ हो जाएंगे। तो जिस भाव के साथ में हनुमान जी भगवान नाम का स्मरण करते थे, क्योंकि उनके नाम पास तो एक ही था, राम रसायन, केवल भगवत नाम का स्मरण, और उसी के माध्यम से वो जो भी हुआ, उनको कहते हैं कि मेरे जीवन में जो भी है वो सब कुछ राम नाम के प्रताप से है। तो उन्होंने इतना राम नाम का स्मरण किया, या इस भाव के साथ किया, इस प्रकार किया कि सब कुछ उनके लिए सुगम हो गया। बड़े से बड़े दुर्गम काज जो हैं, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। तो बड़े से बड़े दुर्गम काज, जैसे कि लंका में जाना, इतने राक्षसों के बीच में माँ जानकी जी की खोज करना, संजीवनी बूटी का लाना, अहिरावण के यहाँ जाना। क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ये ध्यान आ गया तो मैं बोल देता हूँ कि लोगों का कहना है कि हनुमान जी पंचमुखी कब हुए, पंचमुखी हनुमान कैसे बने। तो ये उसी समय की घटना है जिस समय अहिरावण राम और लक्ष्मण जी को लेकर के चले गए। तो जब नीचे वो पहुंच गए अपने पाताल में, तो हनुमान जी को जब ये पता चला कि ये माया है और माया के माध्यम से ये सब हुआ है, तो हनुमान जी जब नीचे गए तो वहाँ जो अहिरावण था उसकी माया थी, और उसने 5 दीपक जला रखे थे, और उसको ये वरदान था कि अगर कोई भी व्यक्ति एक ही समय में इन 5 दीपकों को बुझा देगा तो वही उसका प्राणांत कर सकता है, वध कर सकता है। तो माँ भवानी ने ही यह वरदान दिया था, और माँ भवानी के माध्यम से ही हनुमान जी को यह पता चला कि इसके यहाँ ऐसा है, और तब इसकी मृत्यु होगी। तो हनुमान जी महाराज ने उस समय 5 मुख धारण किए थे, और उन 5 मुखों के माध्यम से 5 दीपकों को शांत किया था, और उसके बाद में अहिरावण का प्राणांत हुआ। तो अहिरावण को मारने के लिए हनुमान जी ने पंचमुखी हनुमान का रूप
धारण किया था। 11 मुखी हनुमान जी का भी आता है कि उन्होंने उस समय ये रूप का धारण किया था। तो ये भी एक राक्षस था, उसको मारने के लिए ही हनुमान जी महाराज ने 11 मुखी हुए थे। और उस राक्षस के लिए ये था कि उसकी जन्म तिथि पर, उसकी जन्म तिथि है, उस जन्म तिथि पर अगर कोई व्यक्ति 11 मुख धारण करता है तो वो उसे मार सकता है। और संयोग से उसकी जन्म तिथि हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन थी, तो हनुमान जी ने जन्मोत्सव वाले दिन ही 11 मुख धारण किए थे और उसके माध्यम से उस राक्षस का वध किया था। तो पंचमुखी हनुमान जी और 11 मुखी हनुमान जी जो हुए थे उसी रूप में हुए थे। तो मैंने चर्चा आ गई तो बोल दिया जी। तो तुमरे भजन राम जी को पावे। तो 3 प्रकार हुए। एक तो ये प्रकार के हनुमान जी का भजन करो तो राम जी मिल जाएंगे। दूसरा ये कि हनुमान जी जिस नाम को भजते हैं उस नाम को आप भजिए तो आपको प्रभु राम मिल जाएंगे। तीसरा ये कि वो जिस भाव के साथ में भजते हैं, जैसे भजते हैं उस भाव के साथ में आप भजिए तो आपको राम जी मिल जाएंगे। भाव ये है कि आप भगवान का भजन करिए। भजन करने का भावार्थ ये नहीं है कि आप केवल माला लेकर के बैठ जाइए। आपने सब गृहस्थी छोड़ दी, परिवार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया और आप माला लेकर के बैठे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, आपके दायित्व वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप वो सब करेंगे तो ही भगवान मिलेंगे। आप अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ये कभी नहीं कहते कि आप सबको छोड़ दो, आप संत बन जाओ, आप महात्मा बन जाओ। क्योंकि अगर ऐसा होता तो भगवान तो स्वयं गृहस्थों के घर आते, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो हनुमान हो, कोई भी स्वरूप हो भगवान का। जितने भी स्वरूप हैं आप देखिए सबके सब गृहस्थ धर्म के अंदर ही, गृहस्थ आश्रम के अंदर ही सबका आगमन हुआ है। तो भगवान ने ये कभी नहीं कहा कि आप गृहस्थी छोड़ दीजिए तब मुझे भजिए। वो कहते हैं गृहस्थी में रहिए लेकिन गृहस्थी के साथ साथ मेरा भी स्मरण करिए। क्योंकि माला फेरत जगमुआ, गया न मन का फेर, कर का मन का फेर के मन का फेर। तो केवल आपका माला फेरना ही नहीं, वो कहते हैं आप मन से अजपा जाप को जपिए ना। आप हर समय भगवत नाम का स्मरण करिए। और वो केवल माला तो एक साधन है। कोई भी देखिए बच्चा जब पहली क्लास में पढ़ता है तो आजकल तो ख़त्म हो गया, लेकिन पहले एक वो कलम आती थी और उसको पहले बना दिया जाता था, उसके ऊपर फिर उसको बुद्धिका से फिराया जाता। आजकल वो प्रिंट आता है, उसके ऊपर बच्चा फिराता है। तो जब वो उसके ऊपर फिरा रहा होता है तो इसका भावार्थ ये थोड़ी कि यही है उसके पास, इसके आगे नहीं बढ़ेगा। उसके आगे भी तो उसकी श्रेणी है, उसमें उसको जाना होता है कि फिर वो जिसके ऊपर आज पेंसिल फिरा रहा है कल को वो उसे स्वयं बनाने लगता है। तो यही माला का उद्देश्य है कि पहले माला आपको इसलिए दी जाती है ताकि आप माला के माध्यम से उस चिंतन में लग सकें। लेकिन एक समय आने पर आपको माला छोड़नी होती है, फिर आपको अजपा जप की स्थिति में पहुंचना होता है। उसका भावार्थ है कि आप हर समय हर क्षण उसी नाम में, उसी स्वरूप में विद्यमान रहते हैं। यहाँ तक संत तो कहते हैं कि अजपा जाप तो वो होता है कि आप सो रहे हैं लेकिन आपका जाप चल रहा है आप, क्योंकि व्यक्ति सोता है, व्यक्ति का मन कभी नहीं सोता है। अगर मन सो रहा होता तो आप अनेकों स्वप्न देखते हैं, नाना प्रकार के घूमते हैं, चित्त की वृत्तियां भ्रमित रहती हैं आपकी, वो सब संभव नहीं होता। तो अजपा जाप जब आप करते हैं तो आप भगवान के स्वरूप की ओर अग्रसर होते हैं। और ये मन की बड़ी स्थिति है। आप मन से अगर कोई भी काम करते हैं तो आप, गोस्वामी जी तो यहाँ तक कहते हैं कि आप 1000 बार भगवान नाम का मत लीजिए, आप एक बार ले लीजिए, लेकिन वो मन से ले लीजिए, भाव से ले लीजिए। मनसा वाचा कर्मणा आप उसका जप कर लीजिए। तो जरूरी नहीं कि आप इतना बार गाएं, आपका एक बार ही वो उतने समान हो जाता है। वो एक कहते हैं कि राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे कोटि यज्ञ फल होए। तो राम राम सब कहें, दशरथ कहे ना कोई, इसका भावार्थ क्या है? दशरथ कहते हैं 10 इंद्रियों के सहित, 10 रथ, 10 इंद्रियों के सहित अगर आप एक बार भी राम का नाम ले लेते हैं तो आपको अनेकों यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। एक दृष्टांत मुझे इसमें याद आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास जी जिस समय थे तो उस समय कुछ चोर आए और उन्होंने गोस्वामी जी की कुटिया को बजाया। तो गोस्वामी जी बाहर आए, कहो भैया कौन? कि महाराज हम चोर हैं। गोस्वामी जी बाहर खड़े हो गए, भैया आप चले जाओ अंदर। बोले नहीं नहीं महाराज, आपके यहाँ से क्या लेंगे, आपके यहाँ से नहीं लेना। तो बोले हमें चोरी करने जाना है उस पार सरयू के। तो क्या करना है? कि महाराज रात्रि का समय है, नाव है नहीं, तो कोई साधन बताइए जिससे हम उस पार चले जाएं। तो गोस्वामी जी ने कहा कि मेरे पास तो कोई साधन है नहीं। कहा नहीं नहीं महाराज, आप महात्मा, इतनी बड़ी ख्याति है, इतने सारे लोग आपके पास आते हैं तो कोई तो साधन आपके पास होगा। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है। हनुमान जी ने क्या किया, कुछ लिखा, बंद किया उस कागज को और
उनको पकड़ा दिया कि आप इसको अपने साथ में रखिए और इसको साथ में लेकर के जाएंगे तो आप ऐसे ही सरयू के पार हो जाएंगे। अच्छा, वो उन्होंने कहा ठीक है, बाबा की बात में विश्वास था। जैसे ही पैर रखा और पैर रखते ही उनका पैर जम गया और उसके ऊपर वो जल मार्ग से जाने लगे। तो जितने भी चोर थे वो सब के सब उसके साथ में पार हो गए। अच्छा, व्यक्ति का स्वभाव है जब कोई भी ऐसी चीज देखता है तो वो ये जानना चाहता है कि इसके अंदर है क्या। तो उन्होंने जब खोल करके देखा तो उसमें कुछ नहीं, केवल राम लिखा हुआ। तो उनकी जो श्रद्धा थी, उनका जो विश्वास था वो खत्म हो गया। उन्होंने कहा वाह, केवल राम लिखा है और बाबा हमें पागल बना रहा है, ये तो हम भी लिख सकते थे और हम भी जा सकते थे। तो उन्होंने कहा अब हमें समझ में आ गया, केवल राम लिखना है और हम सरयू के पार हो जाएंगे। ये बहुत बढ़िया उपाय मिला। अब उन्होंने चोरी कर ली। अब चोरी कर के जब 2 बजे 3 बजे का समय हुआ, वापस आने लगे तो उन्होंने कहा भाई अब पार कैसे जाएंगे। कोई नहीं, दूसरा कागज लीजिए। दूसरा कागज लेके राम 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 लेके पूरा कागज भर दिया और उसको बंद करके जैसे ही चलने लगे, जैसे ही पाँव अंदर डाला और डूब गया। जैसे तैसे करके बचाया उसको। फिर दूसरे किसी माध्यम से, एक साधन से जब बाबा के पास अगले दिन सबके सब पहुंचे और उन्होंने कहा बाबा आपने तो बहुत गलत करा दिया हमें, हम तो मरते मरते बचे। गोस्वामी जी ने कहा ऐसा क्या हुआ कि महाराज आपने जो कागज दिया था उस पर राम लिखा हुआ था और उस राम के सहारे हम इस तरफ से तो पार हो गए, लेकिन जब हमने उस तरफ पहुंचे तो हमने खोल करके उसको देख लिया और बाबा जब हम दोबारा इस तरफ आने लगे तो हमने पूरे कागज पर राम राम लिखा बहुत अच्छी तरह से, और जब हम आने लगे तो हम जल में डूब गए। तो गोस्वामी जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा भैया जिसको एक राम पे विश्वास नहीं है वो हजारों नाम लिखता रहे, उससे क्या विश्वास होगा। राम तो एक ही पर्याप्त है, आपको इतने बड़ा लिखने की आवश्यकता ही क्या थी। एक राम में इतनी श्रद्धा है, इतनी निष्ठा है मेरी, और वही आपकी नैया पार लगा देगा। तो कहने का भाव है कि राम नाम तो ऐसा है कि उसको एक बार भी आप गा लेंगे तो वही आपके जीवन को पार कर देगा, वही आपकी नैया को पार कर देगा। लेकिन ये कब एक बार राम, जब आप मन बुद्धि और चित्त के साथ में उस नाम का स्मरण करते हैं, एकाग्र चित्त से जब आप उसको भजते हैं तो वो नाम आपके लिए असंख्य पुण्यों के समान होता है और असंख्य फलदायी होता है। तो कहने का भाव है कि आप मन से, भाव से उस नाम का स्मरण करें तो तुम्हारे भजन राम जी को पावे। तो तुम्हारे भजन का भावार्थ यह है कि इसी भाव के साथ में श्री हनुमान जी महाराज भजते थे। हनुमान जी की वो बहुत बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि जब सबने अपनी अपनी सेवाएं बांट ली और हनुमान जी के लिए कोई सेवा नहीं छोड़ी तो हनुमान जी बड़े परेशान कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि राम का सेवक हूं और बिना राम की सेवा किए मैं रह नहीं सकता हूं। सुबह से शाम तक का पूरा रजिस्टर फुल है, कोई सेवा नहीं। तो हनुमान जी राम जी के पास में गए कि प्रभु कैसे करना है, मैं तो बिना सेवा के नहीं रह सकता। तो राम जी ने कहा कि भाई देखो, इन्होंने सारी सेवाएं बांट ली हैं, अगर इनमें से कोई सेवा बच रही हो तो मैं आपको दे देता हूं, आप आ जाओ मेरे पास। तो जब बहुत ध्यान से हनुमान जी ने देखा उस रजिस्टर को तो उन्होंने पाया कि प्रभु की एक सेवा नहीं है। क्या कि प्रभु को जब जमाई आएगी है तो चुटकी कौन बजाएगा और राम नाम का स्मरण कौन करेगा, वो सेवा नहीं थी। तो हनुमान जी महाराज ने कहा महाराज ये सेवा तो नहीं है इसमें, आप ये मुझे दे दीजिए। भगवान ने वो सेवा उन्हें दे दी। अच्छा, हनुमान जी महाराज अंदर बैठे हैं। अब तो जिसकी भी सेवा चल रही सबके साथ में हनुमान जी बैठे, तो सब लोग परेशान हैं, चाहे वो शत्रुघ्न हो, चाहे वो भरत हो, चाहे वो मैया हो, ये हनुमान तो परमानेंट बैठ गया। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है हनुमान जी कि आप बाहर बैठिए। उनका जब मैं बाहर बैठूंगा और प्रभु के मुखारबिंद को निहारूंगा नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि राम जी को जमाई आ रही है। तो कहा नहीं, ये आप बाहर से करिए। तो हनुमान जी बाहर बैठ करके जब चुटकी बजाने लगे तो ऐसा वर्णन आता है कि प्रभु को हर समय जमाई आने लगी और बंदी नहीं हो रही थी। तब बताया कि ये सब इस वजह से हो रहा है। तो हनुमान जी महाराज वहाँ आए और आकर के और प्रभु चरणों में प्रणाम किया और राम जी ने कहा कि भाई तुमने ये सब किया इसलिए इसको ऐसा हो रहा है। तो कहने का भाव है कि उनको भजन करने का तरीका इस प्रकार का था, इस प्रबल भाव के साथ में था कि उन्हें सेवा का निमित्त चाहिए था और कहीं ना कहीं से वो उसे खोज लेते। उनके लिए कोई भी सेवा छोटी नहीं थी और कोई भी सेवा बड़ी नहीं थी। वो हर सेवा को उतने ही भाव के साथ में करना चाहते थे जिस भाव के साथ में आज के समय हम भगवान के नज़दीक पहुंच जाए तो समझते हैं कि बहुत बड़ी सेवा है, और भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने लग जाए तो हमें लगता है कि ये छोटी सेवा है। हम लोगों की बुद्धि इस प्रकार से है आज के समय में कि भगवान के स्वरूप को स्नान कराना या पोशाक परिवर्तन करना वो तो हमें लगता है कि सेवा है, लेकिन उनके मंदिर में झाड़ू लगाना हमें लगता है ये सेवा उस वाली सेवा के बराबर नहीं है जो सेवा वहां पर है। जबकि सेवा सब बराबर है। आप भगवान के निमित्त कोई भी सेवा कर रहे हैं तो वो कोई भी सेवा छोटी या बड़ी नहीं है। छोटा या बड़ा है तो आपके मन का भाव बड़ा है। अगर आपका मन जुड़ा हुआ है तो आपको जैसे छोटी सेवा समझ रहे हैं वही बहुत बड़ी है, और अगर मन नहीं जुड़ा हुआ है तो आप कुछ भी कर लीजिए, हर सेवा आपके लिए छोटी है। तो तुम्हारे भजन राम जी को भाव है, अर्थात उस भाव के साथ में आप
राम जी को भजिए, जिस भाव के साथ में हनुमान जी भजते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जन्म जन्म के दुख विसरावे, क्योंकि हम सनातनी हैं और सनातनी एक नहीं अनेक जन्मों में विश्वास रखता है, और इसके कई सारे प्रमाण भी हमें मिलते हैं। आज के युग में भी अभी भी आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे आप खबरें पढ़ते हैं या सुनते हैं जहां व्यक्ति को ये पाया जाता है कि वो अमुक स्थान पर पैदा हुआ था, अमुक उसकी चीज़ें थी, वहाँ वो सब था। तो इसका भावार्थ बड़ा स्पष्ट है कि इससे ये क्लियर है कि व्यक्ति का जन्म पुनर्जन्म होता ही है। अगर पुनर्जन्म नहीं होता तो जो पैदा हुआ बालक है 3, 4, 5 साल का, वो अपने पूर्व जन्म को बता रहा है, तो कैसे संभव है? तो पुनर्जन्म होता है, ये बिल्कुल निश्चित है। तो जन्म जन्म के दुख विसरावे। अच्छा, दुख का कारण क्या है कि हमारा दुख जो होता है वो एक जन्म का नहीं होता है, वो अनेकों जन्मों के होते हैं, और वो सब स्टोर हो रहा होता है, और समय आने पर वो हमें सब प्राप्त होता है। जैसे कि जिस समय भीष्म पितामह 52 दिन तक 51 दिन तक सरसैया पर रहे, बाणों की सैया पर, और भगवान जब उनसे मिलने के लिए गए तो उन्होंने भगवान से दोनों हाथ जोड़े श्री कृष्ण से और कहा कि प्रभु, जहाँ तक मुझे अपने पूर्व जन्म 100 याद है, और मैंने अपने पूर्व के 100 जन्मों में पाया है कि मैंने कोई ऐसा अपराध नहीं किया जिसकी वजह से मुझे ये कष्ट उठाना पड़े, तो ये मुझे किस अपराध की सजा मिल रही है? तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि पितामह, आपको केवल 100 जन्म याद हैं, आप 100 जन्म से पीछे जाइए, तो आप पाएंगे कि आप उस समय भी राजा थे, जैसे 100 जन्म से राजा हो, उस समय भी आप राजा थे। लेकिन उस समय जब आप मार्ग से निकल करके जा रहे थे तो दुमोहा जो सांप होता है वो आपके मार्ग में आ गया, तो आपने रथ को रोक करके अपने बाण से उसको उछाल दिया कि ये मार्ग में आएगा तो वैसे ही जीव हत्या होगी। जब आपने उसे उछाला तो आपने तो रास्ते से हटाने के लिए उछाला था, लेकिन वो जो करील का कांटा होता है, जो टेढ़ा होता है, ऐसे वृक्ष के ऊपर जाकर के गिरा और उसके शरीर के अंदर वो कांटे चुभ गए। और जब उसके शरीर के अंदर वो कांटे चुभ गए तो वो निकल नहीं सकता था, क्योंकि संपूर्ण शरीर उसका उसमें धंस गया था। तो उसके शरीर से धीरे धीरे रक्त निकलता रहा, और वो इतने समय तक, जितने समय तक आप बाणों पे लेटे हो उतने समय तक वो उसके अंदर धंसा रहा, और उसने उसके बाद प्राणों को छोड़ दिया। तो भगवान ने कहा कि आज का नहीं, कल का नहीं, 100 जन्म पहले का आपको यह फल प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे ही गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हमको नहीं पता कि हम जो भोग रहे हैं वो इस जन्म का है, पिछले जन्म का है, या उससे पिछले जन्म का है। बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं कि महाराज जी, इस जन्म में तो हमने कुछ ऐसा किया नहीं है, फिर हमें ये दुख क्यों मिल रहा है, किस प्रकार से मिल रहा है? तो केवल एक जन्म की बात हमारे यहाँ नहीं है, ये जन्म जन्म की बात है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर आप जिस भाव के साथ में हनुमान जी ने राम जी को भजा है, या आपने हनुमान जी को भजा है, तो आपके जो जन्म जन्म के दुख हैं उन सब की निवृत्ति हो जाएगी। और दुख सभी के जीवन में होता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में दुख ना हो। दुख कई प्रकार का है, तन का दुख है, मन का दुख है। तो तन का दुख हो चाहे मन का दुख हो, तन का दुख क्या है? तन का दुख यह है कि हमारा जो शरीर है, जिससे हम कभी कोसों मीलों दौड़ते हैं, भागते हैं, लेकिन एक समय आने पर वो शरीर ही हमसे नहीं चलता है। पैर से 4 कदम नहीं चल पाते हम, भुजाओं से 2 किलो भार भी नहीं उठाते, जिस भुजाओं से कई किलो भार उठा लिया करते। ये क्या है? तन का दुख है। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तन का दुख, तन का दुख यही है कि हमारे शरीर से जब अपनी क्रियाएं हम नहीं कर पाते हैं, या जो क्रियाएं पहले कर लेते थे वो नहीं कर पाते, तो ये हमारे तन का दुख है। मन का दुख क्या है? तो शास्त्र में कहा गया है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही व्यक्ति के बंधन और मोक्ष का कारण है, और मन ही व्यक्ति के सुख और दुख का कारण है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। जब हमारा मन कोई आशा कर लेता है, कोई उम्मीद कर लेता है कि ऐसा होना चाहिए, अगर वैसा नहीं होता है तो हमारे मन को दुख होता है, अगर वैसा ही हो जाता है तो हमारे मन को सुख की अनुभूति होती है। हम चाहते हैं कि हमारा ये कार्य बन जाए, अगर बन गया तो हमारा मन प्रसन्न है, अगर नहीं बना तो हमारे मन को दुख होता है। तो दुख जो है वो हमारे मन से है। मन ने माना तो दुख हुआ, मन ने नहीं माना तो कोई दुख नहीं हुआ। जैसे कि प्रायः हम देखते हैं, हम जब न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं या न्यूज़ देख रहे होते हैं, तो हम देखते हैं हजारों लोगों को किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की मृत्यु हो गई। अगर हम चाय पी रहे हैं, हम नाश्ता करें, तो हमारे उस काम में कोई विक्षेप नहीं आता है। लेकिन जिससे हम किसी को अपना मानते हैं,
जिसके अंदर हमारा अटैचमेंट है, लगाव है, अगर ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में हम खबर पढ़ लेते हैं या देख लेते हैं तो हो सकता है जो चाय या जो नाश्ता हम कर रहे हैं वो हम उस समय न करें, क्योंकि हमारे मन को दुख हुआ। घटना दोनों समय समान घटी है, लेकिन अंतर दोनों में कब आया? क्योंकि आपके मन ने उसमें भेद कर दिया, आपके मन ने उसमें अंतर कर दिया। मन कहता है कि ये तो मेरा अपना है तो दुख होगा, ये मेरा अपना नहीं है तो मानवता के नाते तो दुख होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना जहां अपनत होने पर होता है। तो जन्म जन्म के दुख विसराव है। तो तन का मन का ये जो दुख है, ये तन का दुख हमारे कर्मों के अनुसार है, मन का दुख हमारी सोच के अनुसार है। जीवन में जो तन का दुख होता है वो हमारे एक कर्म नहीं अनेकों कर्मों के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर तुम राम जी की शरण में आ गए, अगर तुमने राम जी का नाम भज लिया तो आपका एक नहीं, दो नहीं, करोड़ों जन्मों के आपको जो पाप है उनका नाश हो जाता है, और पाप ही हमारे दुख बन करके आते हैं। और राम नाम ऐसा है कि अगर आप इसको गाएंगे, अगर आपका स्मरण करेंगे तो आपके अनेकों जन्मों का जो पाप है उसका नाश होता है। क्योंकि राम नाम के स्मरण करने मात्र से व्यक्ति के अंदर से जब पाप दूर होते हैं तो एक नई ऊर्जा का संचार होता है। जब नई ऊर्जा का संचार होता है तो व्यक्ति एक नए भाव के साथ में, नई कामना के साथ में कोई भी कार्य करता है, और जब उस कार्य को करता है तो उसे निश्चय ही उस कार्य में सफलता मिलती है। क्यों? क्योंकि राम जी को धर्म का स्वरूप कहा जाता है। रामः विग्रहवान धर्मः, तो राम जो है वो साक्षात धर्म का स्वरूप है। और धर्म स्वरूप जब श्री राम जी को आप भजते हैं तो निश्चय ही आपके जीवन में जो इतने विकार भरे हुए उन सब का नाश होता है। और नाम का भावार्थ है कि आप नाम को गा के भगवान के सन्मुख हो जाते हैं। और भगवान ये रामचरितमानस में भी कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोह जबहि, जन्म कोटि अगनाश है तबहि। अग कहते हैं पाप को, तो करोड़ों जन्मों के पाप को। गोस्वामी जी कहते हैं जब जीव भगवान के सन्मुख आ जाता है तो करोड़ों जन्मों के उसके पापों का नाश हो जाता है। तो जैसे ही आप भगवान के नाम का स्मरण करेंगे तभी भगवान आपके सन्मुख आएंगे। जब आप नाम का स्मरण करते तो नाम के स्मरण करने मात्र से भी आपके बहुत सारे जो पाप है उनका नाश हो जाता है। शास्त्र में बड़ा स्पष्ट कहा गया है कि जब आप भगवत नाम का स्मरण कर रहे हैं तो आप समझिए आपके पुण्य जागृत हो रहे हैं। अब अगर आप भगवत नाम से विमुख हो रहे हैं तो इसका मायने यह है कि आपके जीवन में समय पाप जागृत हो रहा है जो आपको भगवत नाम का स्मरण नहीं करने दे रहा है। और भगवत नाम ऐसा है क्योंकि जो हमारा ये जो शरीर है, मनुष्य शरीर, इसको कर्म प्रधान कहा जाता है, ये भोग प्रधान नहीं है। 84 लाख योनियों में बासुकी जितनी योनियां हैं सब भोग प्रधान है। आपने जैसा किया है वैसा आप भोग रहे होते हैं, लेकिन ये कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। इसमें आप जो कर रहे होते हैं, आज का आपका कर्म कल का आपका भाग्य बनेगा, आपका प्रारब्ध बनेगा। इसलिए अगर आप आज राम नाम ले रहे होते हैं तो आपके पूर्व जन्म के जो पाप हैं उनका नाश हो रहा होता है। जब आपने पूर्व जन्म में पाप किए उनका आप नाश चाहते हैं तो आप भगवत नाम का स्मरण करिए, और आप उस नाम को भजेंगे तो निश्चय ही आपके जो पाप हैं वो दूर होंगे। इसलिए कहते हैं हनुमान जी, गोस्वामी जी कहते हैं कि तुम्हारे भजन राम जी को पावे। तो भगवत नाम का स्मरण करिए, राम जी का स्मरण करिए, हनुमान जी के माध्यम से करिए या हनुमान जी के जैसा करिए या हनुमान जी ने जिस प्रकार से किया वैसा करिए। लेकिन भावार्थ, मूल भावार्थ यह है कि आप राम जी का भजन करिए, आप भगवत नाम का स्मरण करिए तो आपके करोड़ों जन्मों के पाप दूर हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि महाराज जी हमने तो 21 दिन का अनुष्ठान कर लिया या 41 दिन का अनुष्ठान कर लिया, न तो हमारा दुख कम हुआ न हमारा काम ही पूरा हुआ। तो इसका भावार्थ बड़ा सीधा सा यह है, इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। इसका सीधा भावार्थ यह है कि अभी आपको उस प्रयास को और करने की आवश्यकता है। प्रयास आपके हिसाब से बहुत अच्छी तरह से हुआ, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम मन से नहीं कर पाए, केवल तन से किया। कई बार क्या है कि हम मन से कर रहे हैं, तन हमारा उस स्थिति में नहीं है। तो पूरी लग्न के साथ में जब स्थिरता के साथ में हम करेंगे तो निश्चय ही हमारे उस काम में हमें सफलता मिलेगी। अगर आज हमें सफलता नहीं मिली है तो इसका बड़ा सीधा सा भावार्थ है कि हमारे करने में कहीं न कहीं अभी त्रुटि है, या वो लगन नहीं है या वो भाव नहीं है जो इस भाव के साथ में हमें करना चाहिए। तो आप दोबारा उसे करिए, तीसरी बार आप उसे करिए, और निश्चय ही जब आप उसे करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको उसके अंदर सफलता मिलेगी। चाहे आपका मन का भाव हो, चाहे आपके तन का भाव हो, दोनों की लगन के साथ में करेंगे तो निश्चय ही आपको अपने कार्य में सफलता मिलेगी और आपके दुखों की निवृत्ति होगी। क्योंकि राम का नाम तो है ही दुखों को दूर करने वाला और भव सागर से पार कराने वाला। कलयुग केवल नाम आधारा, सोमेरे सोमेरे भव उतरे हैं पारा।
कहा जाता है कि कलयुग में केवल नाम का ही आधार है और कलयुग के प्रत्यक्ष देव श्री हनुमान जी महाराज हैं। इनके सानिध्य में रह करके आप इनका स्मरण करेंगे, राम जी का स्मरण करेंगे तो निश्चय ही आपको उसमें सफलता मिलेगी। और देखिए, जब राम जी की इच्छा होती है तो हनुमान जी की चर्चा होती है, और जब हनुमान जी की सुनने की इच्छा होती है तो राम जी की चर्चा होती है। तो आप हनुमान जी की चर्चा करें, आप राम जी की चर्चा करें, आप किसी की भी चर्चा करें, हनुमान जी उससे प्रसन्न ही होते हैं। तो निश्चय ही आपको इसमें सफलता मिलेगी। और सीधा सीधा भावार्थ ये है कि आप भगवान का नाम स्मरण करिए तो आपके दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। दुख कैसा भी हो, किसी भी प्रकार का हो, आप निश्चय मानिए कि उससे आपको सुख की प्राप्ति होगी। और सुख क्या है? सुख केवल परमात्मा के चरणों में प्रीति हो जाना, यही जीवन का सच्चा सुख है। साधक अगर साधना करता है तो वो यही चाहता है कि मेरी जो मन है वो भगवान के चरणों में लग जाए, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख है। और भौतिक सुख तो आप सब लोग जानते ही हैं, लेकिन भगवत नाम ऐसा है कि ये भौतिक सुख भी देगा और आपको आध्यात्मिक सुख भी देगा। तो निश्चय ही आप इसको भाव और श्रद्धा के साथ में जपिए, निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी। इसलिए आवश्यक है कि आप ईश्वर के सन्मुख हो जाएं। बिल्कुल। जीवन में परेशानियां कठिनाइयां हैं, इसका सीधा तात्पर्य है कि आप ईश्वर के सन्मुख नहीं है। सन्मुख का एक तात्पर्य यह भी होता है कि व्यक्ति क्षमा प्रार्थी होते हुए अब ईश्वर के सामने जाकर कहे अगर कि अब तक जो किया सो किया, अब मैं आपके सामने हूँ, प्रायश्चित का भाव। तब इसी भाव में गोस्वामी जी ने कहा है कि जन्म जन्म के दुख बिसरावे। तो जब से ईश्वर के सामने जाएंगे जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।